नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा सेशन होगा जॉइंट्स पेन के लिए। आज की इस वीडियो के होने वाले हैं 3 भाग। पहले भाग में हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन होने के कारण और उनका हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। दूसरे भाग में हम करेंगे कुछ सिंपल और सरल योगासन, जिनको अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और तीसरे और अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी 5 चीजों के बारे में जो आपको अपने किचन में बहुत इजीली मिल जाएंगी, और अगर आप रूटीन में इनका इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कभी भी जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनको ऑलरेडी जॉइंट्स पेन की समस्या है तो उनको भी बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है तो आई एम श्योर आपने अब तक हर तरह की पेन किलर, स्टेरॉइड, यहां तक कि इंजेक्शंस भी ट्राई कर लिए होंगे। तो क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लास्टिंग रिलीफ मिला? नहीं मिला। दोस्तों, जोड़ों और हड्डियों की कमजोरी और दर्द का जो मेन कारण है वो है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी का होना। हमारी पूरी बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है उसका 99% हमारी हड्डियों और हमारे टीथ में पाया जाता है। जो बाकी बचा हुआ 1% हमारा कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों में और हमारे खून में पाया जाता है। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए ही जरूरी नहीं होता, हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होता है। यहां तक कि हमारे हार्ट के ब्लड पंप के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, कैल्शियम हमारी नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है। यहां तक कि अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो आपको भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो आपके हाथ पैर सुन और हार्ट की रिदम बिगड़ने तक की प्रॉब्लम आ सकती है। कैल्शियम की कमी के कारण घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन है। इससे आपके जोड़ घिसने लगते हैं और घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है और चलने फिरने में आपको सीवियर पेन महसूस होता है। तो चलिए योगाभ्यास शुरू करते हैं। आज की जो क्रियाएं और आसन हैं वो मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दी हैं। पहली, जब आपको दर्द है और फ्लेक्सिबिलिटी कम है। दूसरा, जब आपको दर्द कम है और फ्लेक्सिबिलिटी में भी इंप्रूव है। आज की जो क्रियाएं और आसन है वो है पवन मुक्ता सीरीज आसना, जो कि स्पेशली वात रोग को बैलेंस करने के लिए होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप ऐसे चौकड़ी मार के बैठ जाइए। इसके बाद आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है कुछ ऐसे, और अंगूठे से उसको ऐसे दबा लेना। 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। इसको हम बोलते हैं वायु मुद्रा लगाना। वायु मुद्रा लगा के आप ऐसे बैठ जाइए और 3 गहरी सांसें लीजिए। चलिए मेरे साथ कीजिए। लंबी सांस भरिए और अब छोड़िए। आपने पेट से सांस लेना है। जब आप सांस को भरोगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस को छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मेरे साथ कीजिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे मुष्टि का बंधन आसन। इसमें हम अपने दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। अब आपने जोर से अपनी मुट्ठियों को बंद करना है। पूरा जोर लगाना है दोस्तों, प्रेशर लगाना है जितना आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को खोलिए ऐसे, उंगलियों को जोर से खोलिए, प्रेशर फील होना चाहिए। धीरे से बंद, कुछ देर तक होल्ड कीजिए और फिर धीरे से खोलिए। यहां भी कुछ देर के लिए आप होल्ड कीजिए, 4 से 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको सांस कैसे लेना है और कब छोड़ना है मैं बताती हूँ। जब आप हाथों को अपने खोलोगे, मुट्ठियों को खोलोगे, तो आपने इनहेल करना है, यानी कि सांस लेना है। होल्ड एंड एक्सेल, होल्ड, इनहेल एंड एक्सेल,
ये मुष्टि का बंधन आपने 10 से 15 टाइम्स तक करना है। तो चलिए अब हम करते हैं मणिबंध नमन। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को और अंगूठे को ऐसे मिलाइए, नीचे कुछ सेकंड होल्ड, ऊपर कुछ सेकंड होल्ड, नीचे। अब सांस कैसे लेना है? इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को नीचे लेके आइए। इसको भी दोस्तों आपने 10 से 15 टाइम्स करना है। चलिए इसके बाद हम करते हैं मणिबंध चक्र। अपनी हाथों से मुट्ठियां बना लीजिए ऐसे, और इसको ऐसे घुमाएंगे हम। इनहेल एंड एक्सहेल, 5 टाइम्स हमने सीधी तरफ घुमाया, और 5 टाइम्स हम उल्टी तरफ घुमाएंगे। दोस्तों 5 टाइम्स 3 राउंड हम मणिबंध चक्र के करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं केडूनी नमन। इसके लिए आप अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ रखिए। यहां पे हम इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी चारों उंगलियों को अपने कंधों पर रख देंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अगर आपके हाथ यहां तक आ रहे हैं तो यहीं तक रखिए, यहां तक आ रहे हैं तो यहीं तक रखिए, और प्रॉपर जा रहे हैं तो यहां मिलाइए। दोस्तों इसके भी हमने 10 से 15 राउंड करने हैं। तो चलिए अब हम करते हैं केडूनी चक्र। अपनी चारों उंगलियों को हम यहाँ पे अपने कंधे पे रखेंगे और अपने इस हाथ से इसको ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब उल्टी साइड। 1 2 3 4 एंड 5। इस हाथ से हमें सेम करना है दोस्तों। इसके भी हमने 5 राउंड्स के, दूसरे हाथ से भी दोस्तों हमें सेम करना है। 5 टाइम्स हमने एक हाथ को करना है और 3 राउंड्स हमने मिनिमम करने हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं स्कंद चक्र। दोनों हाथों की चारों उंगलियों को अपने कंधे पे रखेंगे और एल्बोज को यहाँ हम टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके एल्बोज टच नहीं हो रही है तो आप ऐसे रखिए और क्लॉकवाइज इसे घुमाइए। 1 2 3 4 5। अब उल्टा कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों 10 से 15 टाइम्स हमें ये करना है। आपको सबसे पहले दंडासन में बैठना है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप दीवार के साथ लग के बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, अपने हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो दंडासन में बैठ के सबसे पहले हम करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन दोस्तों होता है एंकल का फोल्ड करना नीचे और ऊपर। मुझे देखिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब हम एक चक्कर लगा लेते हैं। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 एंड 3। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही बैठे रहना है। अब हम करेंगे जानु नमन। अपने पैर को ऐसे फोल्ड कीजिए, यहां हाथों को ऐसे करके नीचे ऐसे सपोर्ट से ऐसे पकड़िए और जितना आप सीधा कर सकते हो से, और अपनी उंगलियों को ऐसे सीधे तरफ खींच के रखिए। आपने ऐसे नहीं रखना, ऐसे करिए। इनहेल एंड एक्सेल,
इनहेल एंड एक्सेल। ये सेम जादू नमन हमने इस पैर से भी करना है दोस्तों। ये हमें एक पैर से कम 3 टाइम्स करना है, दोनों पैरों से मिनिमम आपने 6 टाइम्स करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अर्ध तितली आसन। इसके लिए आपको अपने पैर को उठा के यहां पे रख लेना है और इस हाथ से आपको ऐसे नीचे दबाना। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सेम आपको इस वाले पैर से करना है। इसको यहां रखिए, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं वो आसन जब आपको दर्द कम है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत भी आपको वहीं से करनी है, 3 लंबी गहरी सांसों के साथ वायु मुद्रा बना के। वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम सेकंड करते हैं। इसको हम कहते हैं सिटेड कैट काउ पोज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को यहां जोड़ लेना है ऐसे, और हम इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और हमारा सिर ऊपर की तरफ जाएगा और हमारी चेस्ट पूरी खुली हुई। मुझे देखिए, इनहेल, अब एक्सेल में हम नीचे आएंगे और हमारे हाथ आगे जुड़ेंगे और हमारा मुंह नीचे और हमारी ठुड्डी चेस्ट के मिलेगी ऐसे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से अपने हाथों को लेके आइए। 5 टाइम्स मिनिमम हमें ये करना है। अब हम करेंगे बैठ के गुरुडासन। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को आगे लेके आइए। अपनी लेफ्ट हैंड को आप राइट हैंड के ऊपर से ऐसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। खोलिए। अब हम एक बारी और करेंगे, आगे हाथ लेके आइए। अब हम लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखेंगे। देखिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोलिए। अब हम इस वाले हाथ को यहां लेके जाएंगे और इस हाथ से ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दूसरे वाले हाथ को 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आप दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाइए। देखिए, अगर आपको पेन नहीं है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, तो आप इन हाथों को ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको पेन है तो आप ऐसे ही रख के ऊपर खींचिए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। और अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ लेट के करने वाले आसन करते हैं। उसके लिए आपको चाहिएगी एक योगा बेल्ट। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो कोई कॉटन का एक आप कपड़ा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको सीधा ऐसे लेट जाना है। योगा बेल्ट की मदद से आपको अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरे पैर को 1 2 3 4 5। अब आप दोनों पैरों को उठाइए ऐसे। 1 2
3, 4, 5। दोस्तों, अगर आप यहां तक लेके आ पा रहे हो तो यहीं तक लेके आइए, अगर आप यहां तक लेके आ रहे हो तो यहीं तक लेके आइए। ठीक है, इस प्रक्रिया को दोस्तों आपने 5 से 6 टाइम्स मिनिमम करना है। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। ऐसे इस पैर को यहां लेके आइए और यहां ऐसे नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों को इकट्ठा, ये है दोस्तों हमारा पवन मुक्तासन। 1, 2, 3, 4, 5। इसे भी दोस्तों आपने 5 से 6 टाइम करना है। अब हम करेंगे लेट के बद्ध कोणासन। अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे जोड़िए और ऐसे ऐसे आप जहां तक आपके पैर नीचे जा पा रहे हैं वहीं तक लेके जाइए। यहां तक अगर आपके हैं तो यहीं तक रखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अगर आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2। दोस्तों, इन क्रियाओं और आसनों से आपको अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, अगर डेली रूटीन में नहीं कर सकते तो अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन भी करते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिनका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली चीज है खसखस यानी कि पोपी सीड्स, दूसरी चीज है तिल, तीसरी चीज है चिया सीड्स, चौथी चीज है फ्लैक्स सीड्स और पांचवी बादाम। ये पांचों ही चीजें कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ इनमें ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 हमारे जोड़ों में चिकनाई पैदा करते हैं, ग्रीस को बढ़ाते हैं, सूजन और दर्द को भी कम करते हैं। अगर हम बादाम की बात करें तो कैल्शियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ये हमारे जोड़ों में इंपॉर्टेंट चिकनाई को बनाए रखते हैं, जिससे आपको चलने फिरने में आसानी होती है। दोस्तों, ये सभी ही चीजें अपनी अपनी जगह हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। इन सभी चीजों को आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सभी चीजों को मिलाकर एक नुस्खे के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अलग अलग इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। अगर आप खसखस को यूज करना चाहते हैं तो रात को आप 2 टीस्पून खसखस को ताजे पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह 1 गिलास दूध में पकाकर पी लीजिए। अगर आप तिल लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून तिल तवे पर भून लेने हैं और फिर 1 गिलास दूध में उनको पका लेना है। फिर शहद और मिश्री की मदद से उन्हें मीठा करके आपने पी लेना है। चिया सीड्स की अगर हम बात करें तो इन्हें पानी में भिगो कर रख दीजिए, फिर आराम से आप इन्हें किसी भी टाइम खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स की अगर बात की जाए तो इन्हें कूटकर, भूनकर, पानी में भिगोकर, दूध में उबालकर या फिर कई बार इनके लड्डू भी बनाकर खाए जा सकते हैं। अगर बादाम की बात की जाए तो आप रात को 8 से 10 बादाम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इनका छिलका उतारकर खाने से भी आपको काफी फायदा मिलता है। अगर इन सभी चीजों का आपको कंबाइंड बेनिफिट लेना है तो इसके लिए आपको खसखस, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और तिल का 1/4 कप और बादाम का 1/2 कप लेना है। और दोस्तों, एक पैन में आपने गाय के घी का 1 चम्मच डाल के गरम करना है। जब ये घी आपका गरम हो जाए तो चारों सीड्स को, बादाम को छोड़कर चारों सीड्स को आपने इस गरम घी में डालकर अच्छे से भून लेना है। जब ये चारों सीड्स अच्छे से भून जाए तो आपने इसमें बादाम भी डाल लेने हैं। जब बादाम का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो आपको इस सारे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेना है। जब ये सारा मिक्सचर आपका ठंडा हो जाए तो आपने ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेना है और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लेना है। तो लीजिए, आपका नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे में से आपको रोजाना 1 टेबल स्पून पाउडर निकालना है और 1 गिलास दूध में पकाना है। तो दिन में आप इसे किसी भी टाइम पी लेना है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। आपकी हड्डियां और जोड़ मजबूत बनेंगे, नया खून बनेगा, एनर्जी आएगी, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी स्किन और हेयर भी हेल्दी होने लगेंगे। 1.5 से 2 महीने तक इस नुस्खे का आप इस्तेमाल करें।
तो चलिए इसी के साथ मैं गीता आपसे विदा लेती हूँ, इस वायदे के साथ कि फिर मिलूंगी किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते दोस्तों।